देश में आयुर्वेद शिक्षा को नई दिशा देने की तैयारी शुरू हो गई है। अब सिर्फ आयुर्वेद के छात्रों ही नहीं, बल्कि एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को भी आयुर्वेद का बुनियादी ज्ञान दिया जाएगा। इसके साथ ही देश के 5 आयुर्वेद महाविद्यालयों को आयुर्वेद गुरुकुल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है। यह जानकारी भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग यानी NCISM की चेयरपर्सन डॉक्टर मनीषा कोटेकर ने पटना के आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान की। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। राज्य के आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल पटना के शताब्दी समारोह में बोलते हुए डॉक्टर मनीषा कोटेकर ने कहा कि आयुर्वेद शिक्षा को आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जोड़ना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि देश भर में 5 आयुर्वेद महाविद्यालयों को गुरुकुल मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही एमबीबीएस पाठ्यक्रम में भी आयुर्वेद की मूल अवधारणाओं को शामिल करने की तैयारी की जा रही है, ताकि आधुनिक चिकित्सा के विद्यार्थी भी भारतीय चिकित्सा पद्धति की बुनियादी समझ विकसित कर सकें। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद को केवल पारंपरिक चिकित्सा तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि वैज्ञानिक शोध, आधुनिक तकनीक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ इसे और मजबूत बनाया जाएगा। डॉक्टर कोटेकर ने यह भी बताया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS अधिकारियों के प्रशिक्षण मॉड्यूल में भी आयुर्वेद को शामिल करने की दिशा में काम चल रहा है। इसके अलावा वर्तमान में पढ़ाए जा रहे आयुर्वेद के 14 विषयों को भविष्य की जरूरतों और वैज्ञानिक आधार के अनुसार और विस्तारित किया जाएगा। कार्यक्रम में बिहार स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव डॉक्टर SM त्यागराजन ने कहा कि आयुर्वेद के विकास के लिए केवल बेहतर शिक्षा ही नहीं, बल्कि उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान को भी बढ़ावा देना होगा। इस अवसर पर डाक विभाग के राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल पटना के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर शिवादित्य ठाकुर ने बताया कि अस्पताल में प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं और उन्हें जांच, दवा तथा बेहतर उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। शताब्दी समारोह के दौरान आयुर्वेद के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 100 से अधिक पूर्व प्राचार्यों, विद्वानों और पूर्व छात्रों को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और मॉरिशस से आए विशेषज्ञों ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेकर आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय शोध, ज्ञान के आदान प्रदान और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। यह पहल इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि आज दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों और समग्र स्वास्थ्य देखभाल को लेकर रुचि लगातार बढ़ रही है। यदि एमबीबीएस छात्रों को भी आयुर्वेद की बुनियादी समझ मिलेगी और आयुर्वेद संस्थानों में शोध व आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, तो इससे स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर समन्वय और मरीजों को अधिक व्यापक उपचार विकल्प उपलब्ध हो सकेंगे। आने वाले समय में यह पहल भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को वैश्विक स्तर पर और मजबूत पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभा सकती है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहें वॉच न्यूज के साथ।